प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। सुखदेव जी ने कहा, वरीयान एसते प्रश्न, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, वरीयान है। वरीयान माने श्रेष्ठ है। क्यों बोले, कृतो लोकहितम नृप, लोकहित के लिए तुमने ये प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न से संपूर्ण लोक का हित होगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन सुनने के लिए तो बहुत विषय है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन सुनने के लिए तो हजारों विषय है, सुनते रहो, और सुनाने वालों की कमी नहीं है और सुनने वालों की भी कमी नहीं। कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई गजल सुना रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई फुहड़पन सुना रहा है, कोई अश्लील गीत सुना रहा है और लोग सुन रहे हैं। न सुनने वाले की कमी है न सुनाने वालों की कमी। हजारों विषय हैं, सुनो, मस्खरी सुनो, चुटकुले सुनो, उसमें भी समय बीत जाएगा। सुनने के लिए हजारों विषय। लेकिन हे राजन, जिसके सुनने से हमारा अज्ञान नष्ट हो, जिस विषय को सुनने से हमारा परम कल्याण हो, जिस विषय को सुनने से हमें श्रेय की प्राप्ति हो, वो विषय सुनना चाहिए। बाकी कितना सुनोगे और कितना सुन करके याद रखोगे, ये तुम्हारी दिमागदानी कितनी बड़ी है। कंप्यूटर की बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क भी फुल हो जाती है, फिर उसमें विषय जो है लोड नहीं होता। ये तुम्हारी भी हार्ड डिस्क की एक निश्चित सीमा है, कितना इसमें तुम लोड कर पाओ। और जितना कचरा भर लोगे बाहर का, तो वो भी तो जगह छेकेगी। फिर अच्छी चीजें उसमें कहां आपके आएंगी। इसलिए बहुत सुनना भी नहीं चाहिए। हर चीज सुनना कोई जरूरी नहीं है, वही सुना जाए जिसके सुनने से हमारा हित हो। रात दिन सुन सुन करके अपनी मेमोरी को कचड़ों से भर लो, फिर अच्छी चीजों को रखने की जगह कहां बचेगी। इसलिए सुनने के लिए भी अच्छा विषय ही सुनना चाहिए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता। ये जीवन अनित्य है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। हे राजन, ये जिंदगी जो है, ये जीवन कैसे बीत रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत जाती है। और रात्रि में अगर व्यक्ति जगता भी है तो क्या करता है, व्यवायेन च वावयः, रात में भी कोई अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति नहीं जगता है, उपद्रव करने के लिए जगता है। और दिन, सुखदेव जी कहते हैं, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। दिन बीत जाता है, कुटुंब का भरण पोषण कैसे हो, कहां से दाल रोटी आवे। भूल गई राग रंग, भूल गई खजड़ी, और तीन चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। इसी नून तेल लकड़ी में जिंदगी चली जाती, इसी में जीवन जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी बीता जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजेले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा। हमारे एक एक अंग शिथिल होते, ये शिथिल होना क्यों? बोले ये भगवान की तरफ से संकेत होता है कि अब तुम्हारी आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ऐसे तुम न समझ सके तो अब अनुभव करो, दांत गिर गए, आंखों से दिखना कम हो गया, कमर झुक गई। एक महात्मा कहते थे कमर झुक गई इसका मतलब, बोले कमर झुक गई इसका मतलब तुम्हारी मृत्यु की ट्रेन आने वाली है, सिग्नल डाउन हो गया। कमर झुक जाए तो समझो सिग्नल डाउन हो गया। एक महात्मा कहते थे हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है।